मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। फिर से हम आप लोगों को एक नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया गया था कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला से लेके जो हायर क्लास हाई लेवल का जो भी फॉर्मूला होता है आप लोगों को उसका पार्ट 1 बताया गया था। आज जो पढ़ने वाले हैं अपना लोग बेसिक मैथ का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ये जो है दूसरा पार्ट है, तो आप लोग अब इसको अच्छे से देखिए और आप लोग को अच्छा लगता है, यदि आप लोग समझते हैं, आप लोग कुछ सीखते हैं, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज जो है अपना लोग देखने वाले हैं बहुत सारे फॉर्मूले, और ये जो है आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 होगा। और ये जो फॉर्मूला का जो सेशन है आप लोगों को ये जो है ऑल फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ऑल फॉर्मूला का ये पार्ट 2 है, आप लोग देख सकते हैं ऑल फॉर्मूला का ये पार्ट 2 है। तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए और एक फिर से आप लोगों को जो भी फॉर्मूला प्रॉब्लम आता है तो प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को इजी से इजी मेथड से और बेस्ट कंसेप्ट देने का। तो आप लोग प्लीज फॉर्मूला को ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी मैथ का कोई भी क्षेत्र हो, यदि आपको फॉर्मूला नहीं ध्यान है तो आपसे क्वेश्चन नहीं डील होगा, ये आप लोग भी जानते हैं। इसीलिए फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। यदि आप लोग ध्यान देते हैं तो इसमें आप लोगों को मैथ कहीं भी बनाइए, आप लोगों को बनाने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए आज अपना लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का ऑल फॉर्मूला पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लोग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला का पार्ट 2 आज शुरू हो गया है। यदि आप लोगों को पिछले लेक्चर अच्छा लगता है और आप लोग यदि समझे तो उसको ज्यादा से ज्यादा उसको भी शेयर कीजिए, जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे को हेल्प मिल सके। और आज आप लोग लेक्चर 2 के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। यदि आप लोग समझते हैं तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए आज जो है अपना लोग ये जो फॉर्मूला का पार्ट कितना है, पार्ट अपना लोग आज 2 पढ़ने वाले हैं, पार्ट 2। और पार्ट 2 में सबसे पहले इसका जो है स्टेप 1 पढ़ते हैं। स्टेप 1 पढ़ते हैं अपना लोग, स्टेप 1 पढ़ते हैं, पार्ट 2 का स्टेप 1 पढ़ते हैं। अब जो है आप लोग एकदम दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज का फॉर्मूला बहुत ही स्पेशल होने वाला है और आप लोग कुछ स्पेशल बनने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम आता रहता है, दुनिया का कोई भी कंपटीशन हो, यदि आप लोगों को मैथ होगा तो फिक्स है उसमें ये नई फॉर्मूला काम करता है। इसीलिए आप लोग एकदम तैयारी करने के लिए अब तैयार हो जाइए। चलिए आप लोगों को पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था साइन थीटा से लेके साइन a प्लस बी यहाँ तक कि tan a प्लस बी प्लस सी तक बताए गए थे। जो बच्चे पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उस लेक्चर को देखिए, इसके बाद इस लेक्चर को देखिए। तो चलिए आज जो है अपना लोग मल्टीपल एंगल से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इसको स्टेप 1 दे दीजिए। इसके बाद स्टेप 1 में जो है अपना लोग पहला फार्मूला पढ़ने वाले हैं। पहला वो पढ़ने वाले हैं साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फार्मूला होता है ये साइन और कॉस में, यदि आप लोगों से पूछा जाता है कि साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो आप लोग जो है ना सबसे पहले यदि आपका जरूरत है साइन कॉस में तो आप साइन कॉस में ले सकते हैं। तो साइन कॉस में कितना होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसी तरह से यदि आप लोगों से पूछता है कि नहीं हमको चाहिए टेन में, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला टेन में होता है 2 टेन थीटा
2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस पे विशेष नजर दीजिए कि sin 2 थीटा का दो ठो फार्मूला, मतलब एक पर दो फ्री। पहला होगा साइन और कॉस में, साइन और कॉस में, और दूसरा क्या हो जाएगा टेन में। आप लोग जान गए। आप लोगों से देखिएगा मल्टीपल यूज होता है सबका। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया साइन और कॉस में, और ये जो है आपका क्या चीज में हो गया टेन का। एक बात और देखिए, यहां पर एंगल कितना है 2 थीटा है, मतलब 2 से मल्टीपल है। तो यहाँ पे यूज कितना है, सिंगल सिंगल एक एक यूज है ना, इसमें भी एक यूज है और इसमें भी एक यूज है। ठीक उसी तरह से टेन थीटा में देखिए, टेन के जो फॉर्म में है उसमें भी एक यूज है ना। आप लोग इस पे थोड़ा विशेष नजर दीजिएगा, आगे चल के इसमें कुछ कहने वाले हैं आप लोगों को। तो देखिए साइन 2 थीटा का 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, और इसका जो टेन में होगा वो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर। समझ गए ना आप लोग। यदि आप लोगों से इसका हाफ एंगल पूछा जाए, हाफ एंगल आप लोगों से इसका हाफ एंगल पूछेगा, तो देखिए आप लोग पूरा इसको ध्यान रखिए, ये जो फॉर्मूला है इसको आप पूरा ध्यान रखिए। ठीक, और इसका हाफ एंगल जो है ना, इसी को देख के तुरंत बना देंगे। तो देखिए, तो इसी को देख के बना देते हैं साइन थीटा। तो अब आप ही लोग बताइए, एक ही फॉर्मूला ठीक से समझिए, बाकी जो है ना पूरा एकदम स्पीड में खींच लेंगे। आप लोग यदि जानिएगा बढ़िया से, आप लोग एकदम दिक्कत होगा ही नहीं फॉर्मूला में। तो साइन 2 थीटा का कितना 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, दो ठो था तो यहाँ पर कितना यूज किए, एक एक सिंगल सिंगल यूज किए, मतलब हाफ, 2 का हाफ 1। अब देखिए आपके पास कितना है साइन थीटा, सिर्फ साइन थीटा दिया है, तब कहता है इस फॉर्म में फॉर्मूला बनाओ। तो आप लोग एकदम इसको ध्यान से देखिए, इसी को देख के इसका भी बना डालते हैं। तो देखिए तो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 1 है ना, इसका हाफ कितना होगा 1 का हाफ 1/2, इसका हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। इसका हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 हो जाएगा ना। आप लोग एकदम ध्यान दीजिए, इसी को देख के बना डालिए, इसको रखने का कोई जरूरत नहीं है, इसको ध्यान रखने का कोई जरूरत नहीं। इसको याद है, मतलब ये जानते हैं, आप ये ऑलरेडी जान जाएगा, सिर्फ हाफ कर देना है सब में। तो कितना होगा इसका, अब बताइए 10 के रूप में, तो 2 tan थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। समझ गए आप लोग, मतलब सीधा हाफ लगा देना है sin थीटा में। तो अपना लोग को इस सब को झंझट हटाइए, सीधा जो मेन फार्मूला है, आप इसको ध्यान रखिए। आप इसको ध्यान रखते हैं, आपको ऑलरेडी आप अपना से बना डालिएगा। आप में हिम्मत है, आप में जज्बा है, आप में जुनून है कि आप इसको बना सकते हैं ना। तो चलिए साइन 2 थीटा का जो दो ठो फार्मूला है आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरह से होता है फार्मूला नंबर 2 जो होगा वो अपना लोग का होगा साइन 2 थीटा में कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का होता है, कॉस 2 थीटा का चार्ट होता है, cos 2 थीटा का चार्ट होता है। इसका होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। गौर से देखिए, पहला जो होता है, दूसरा जो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, दूसरा जो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। और इसका जो तीसरा जो होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसका जो तीसरा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और इसका जो चौथा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसके 4 फ्री, मतलब आप लोग देख सकते हैं कि फॉर्मूला 1 और इसके लिखना 1 पर, इसको कह सकते हैं 1 पर 4 फ्री ना, मतलब एक ध्यान रखिए, बाकी सबको बना सकते हैं। वैसे ध्यान रखिएगा तो और बेहतर बात है। तो अब देखिए cos 2 थीटा कितना हो गया, आप ही लोग बताइए।
cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का हो गया कितना। cos में यदि पूछे आप लोगों से, सिर्फ cos में पूछा जाए आप लोगों को, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि साइन में पूछा जाता है, साइन में सिर्फ, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तब तो ये ध्यान रखेंगे। यदि कहेगा कि नहीं एक ही फॉर्मूला साइन कॉस दोनों में चाहिए, तो आप cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ध्यान रख सकते हैं। उसी तरह से यदि आपसे पूछेगा नहीं हमको tan में भी चाहिए, तो tan में एक फॉर्मूला हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है इसको यदि तैयारी रखते हैं बढ़िया से, अच्छा से, आप लोग को फार्मूला में 0% प्रॉब्लम आएगा, ये वादा है मेरा। आप लोग सिर्फ ध्यान रखिए इसको। अब जो है साइन 2 थीटा से निकाल दिए थे, कितना साइन थीटा निकाले थे ना। अब आप ही लोग जवाब दीजिए कि cos थीटा का भी निकल सकता है, यहां से cos थीटा का निकलेगा ना, तो आप लोग अब जवाब दीजिए कितना हो जाएगा cos थीटा का। तो देखिए यहां से अपना लोग फार्मूला निकालते हैं cos थीटा का। तो cos थीटा का जो हो जाएगा, cos थीटा का वो कितना होगा आप ही लोग बताइए। इसका जो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। समझ गए ना। हम आप लोगों को कहे थे कि शुरुआत वाले ठीक से ध्यान रखिए, बाकी सब आपके पास है, एकदम प्रॉब्लम ले भी नहीं करिए आप लोग। इसके बाद इसका जो हो जाएगा कि इसका जो फॉर्मूला होगा साइन में, वो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसके बाद इसका जो साइन कॉस में हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो साइन कॉस में होगा ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2, उसी को देख के बना रहे हैं, और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसके बाद tan में जो होगा इसका होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। इसका जो हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ इसको ध्यान रखिए, आप लोग खुद बना दीजिए, पावर रखिए, पावर स्टार बनिए। आप लोग फार्मूला को बनाने का पावर जनरेट कीजिए, समझिए, जितना समझिएगा ना उतना आपको आसान लगेगा। तो चलिए आप लोग, अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझे होइएगा जरूर, क्योंकि cos थीटा का, cos 2 थीटा के बेसिस पे पहले cos 2 थीटा को चार्ट को ध्यान रखिए और उस बेसिस पे इसको सबको बना डालिए, नहीं तो अब आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो cos थीटा कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos साइन में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और tan में हो जाएगा कितना, tan में हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। इसी से मिलता जुलता है, सिर्फ बट्टे में हाथ लगा देना है, समझ गए। उसी तरह से अगला जो फार्मूला होगा अपना लोग का, अगला जो फार्मूला होने वाला है तीसरा जो है वो अपना लोग का होने वाला है tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका जो है आप इसको ध्यान रखिए, इसका प्रूफ भी आता है, लेकिन इस लेक्चर में प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले जो है मेरा टारगेट आप लोगों को सबसे पहले फार्मूला पहुंचाना है। यदि आप लोग फार्मूला जान जाते हैं तो इसका जो है ना लेक्चर बाय लेक्चर करके पूरा ट्रायगोनोमेट्री का वीडियो अपलोड होगा, तो उसमें हम आप लोग को प्रूव भी मिलेगा। तब तक आप लोग कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ये छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। यदि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा प्यार देते हैं, इस फार्मूला का, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार करते हैं आप लोग समझते हैं, यदि सीखते हैं, तो इस चैनल को आगे बढ़ाइए। जितना आगे बढ़ेगा उतना आप लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए अपना लोग देखते हैं tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका सिर्फ एक ही होता है। अब जो है यहां से आप लोगों को पूछा जा सकता है यहां से कि आप बताइए इसका भी tan थीटा का निकलेगा, तो हाँ जरूर निकलेगा। इसका हो जाएगा tan थीटा का हो जाएगा, आप ही लोग कर दीजिए कितना हो जाएगा। तो ये 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 2 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 2 बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इसका हो जाएगा।
इसका भी फार्मूला, मतलब कि इसी को देख के हाफ में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, सिर्फ टेन थीटा का फार्मूला ये हो सकता है। चलिए इसी तरह से अपना लोग चौथा नंबर फार्मूला देखने वाले हैं और इसमें देखने वाले हैं cot 2 थीटा का। इसका होता है cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cot थीटा। इसका जो फार्मूला होता है cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cot थीटा। अब जो है इसको जो है आप लोग सिर्फ ध्यान रखिए और इससे भी cot थीटा निकलेगा। अब आप ही लोग कमेंट करिए आंसर जल्दी से, होगा ना? आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cot थीटा बाय 2। मतलब इसी को देख के इसको जनरेट करना है। अब जो है अंततः आप लोग को कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कम से कम 10 2 थीटा तक जरूर ध्यान रखिएगा। इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन कभी कभी लग जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा बात, और बेहतर बनिए आप लोग और अच्छा से पढ़िए, लेकिन यहाँ तक ही ध्यान रखिएगा तो आप लोग को क्वेश्चन हर एक बन जाएगा, उम्मीद है। लेकिन अच्छे बच्चे का निशानी है कि आप लोग पूरा ध्यान रखिए जो भी मेन फार्मूला है, और ये सब याद नहीं करने का, ये सब एकदम आप लोग समझ जाइए कैसे बनता है। तो चलिए आप लोग जो है स्टेप 1 में, जो आप स्टेप 1 में कितना फार्मूला हो गया आप लोग को? 1 2 हो गया, इसके बाद 3 और ये हो गया क्या? 4। अब जो है अपना लोग स्टेप 2 चालू करते हैं। स्टेप 2 में देखते हैं अपना लोग क्या होने वाला है। स्टेप 2 में देखते हैं अपना लोग क्या होने वाला है। स्टेप 2 में अब देखिए उसी तरह से जिस तरह से कि अपना लोग को साइन 2 थीटा का यूज हुआ, फार्मूला बताए, साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा, टेन 2 थीटा और cot 2 थीटा, जाने ना? उसी तरह से साइन 3 थीटा का भी फार्मूला आता है। तो देखिए साइन 3 थीटा का हो जाता है, साइन 3 थीटा का हो जाता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। साइन 3 थीटा का हो जाता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब देखिए ये जो फार्मूला है आप लोग इसको बढ़िया से ध्यान रखिए। ये जो फार्मूला है आप लोग अच्छे से इसको ध्यान रखिए, और यहां से कितना फार्मूला जनरेट हो सकता है आप लोग को समझाते हैं। देखिए साइन 3 थीटा जो पूछेगा तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। आप लोग कुछ देख रहे हैं, आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि इसमें आप लोग को एक चीज जरूर दिखाई देता होगा। क्या चीज? तो यहाँ पर देखिए 3 थीटा यूज किया है, इतना एक सिंगल। इसका मतलब क्या? 3 पार्ट में एक पार्ट यूज कर रहा है, 3 हिस्सा में 3 भाग में एक भाग ही यूज कर रहा है। तो आप ही लोग कहिए, आप ही लोग छोटा सा एक दिमाग लगाइए, आप ही लोग इसका जो है साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना होगा? तो आप लोग कहिए सर इसमें जो है सीरीज 3 साइन थीटा बाय 3 माइनस 4 साइन क्यू थीटा बाय 3, इसको बना सकते हैं। बिल्कुल ये आपका पूरा सही जवाब है, क्योंकि उसमें सिखाए थे। तो यहाँ पे देखिए 3 में 1 है, तो यहाँ पर 1 है ना, तो उसको थर्ड कर देंगे, समझ गए? अब आप लोग कहिए कि यहां से एक फार्मूला और डेवलप हो सकता है, यहां से एक फार्मूला और डेवलप हो सकता है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि साइन क्यू थीटा इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से एक फार्मूला डेवलप कर देते हैं, आप लोग इसको डेवलप करके देखिएगा। यहां से साइन क्यू थीटा का वैल्यू पूछता है, तो आप क्या करिए, फटाक से इसको इस साइड ले जाइए और इसको इस तरफ दे दीजिए। कितना होगा? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। अब जो है आप ही लोग बताइए, इस वाले पार्ट को इधर दिए तो माइनस में है,
इधर क्या हो जाएगा प्लस में, और इस जो प्लस में है इधर क्या हो जाएगा माइनस में। ये तो लिख दिए, आप लोग देख सकते हैं इतना लिख दिए, लेकिन देखिए 4 भी नहीं इधर आएगा, तो उधर 4 है कितना में है इंटू में है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा बट्टा में। तो आप लोग एकदम इसको कर सकते हैं सेटिंग, आप लोग साइन क्यू थीटा का वैल्यू निकाल दिए, समझ गए ना। साइन क्यू का बहुत ज्यादा कंपटीशन में एग्जाम में जो भी कंपटीशन की तैयारी करेगा, खास करके 12th 11th के इंटीग्रेशन में खास करके बहुत ज्यादा यूज होता है, और उस बेसिस पे मेंस हो या एनडीए हो या जो भी हायर क्लास का एग्जाम होता है उसमें साइन क्यू थीटा का बहुत बड़ा यूज है, तो इसीलिए आप लोग इसको समझ लीजिए। अब आप लोगों के पास एक टारगेट है कि आप लोग आंसर निकाल के साइन क्यू थीटा बाय 3 का साइन क्यू थीटा बाय 3 का निकाल के आंसर कमेंट कीजिएगा। तब तक वैसे आप लोग तो अब धीरे धीरे तेज बन जाइए कि इसका जो है जब ये थीटा बाय 3 पूछेगा तो आप लोग कितना कहिएगा चालाक से कि 3 साइन थीटा बाय 3 तो रहेगा, इसको इधर कर दीजिए, डिवाइड में 4 डाल दीजिए ना। तो आप लोग अब समझ सकते हैं, बना सकते हैं, जल्दी से इसको आंसर कमेंट कीजिएगा। अब जो है अपना लोग देखने वाले हैं साइन 3 थीटा, तो समझ गए कितना साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। सिर्फ आप यही तो ध्यान रखिएगा, और इस सब जितना भी है इसको बनाना सीखिए। अब जो है अपना लोग देखते हैं दूसरा फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का होता है, cos 3 थीटा का इसका जो फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का 4 cos क्यू थीटा, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब जो है आप लोग जल्दी से एक जवाब दीजिए कि आप लोगों से cos थीटा पूछा जाए तो कितना कहिएगा। आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। अब आप लोग धीरे धीरे जानने लगे हैं, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं कि cos थीटा का पूछेगा इसी बेसिस पे, इसका हो जाएगा 4 cos क्यू थीटा बाय 3 माइनस 3 cos थीटा बाय 3। समझ गए ना, साइन 3 थीटा के बेसिस पे इसको भी बना डाले। अब जो है आप लोग से यहां से भी आप लोग cos क्यू थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कितना होगा आप ही लोग बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, सिर्फ इस पार्ट को इधर दे दीजिए, तो कितना होगा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, तो cos 3 थीटा माइनस है इधर तो प्लस में, तो 3 cos थीटा। अब देखिए ये जो 4 है कथी में इनटू में, इसको डिवाइड में डाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ना। तो आप लोग अब इसको अच्छे से समझ लीजिए, एकदम सीख भी लीजिए। तो अपना लोग देखिए अभी साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा का फॉर्मूला जान गए। अब जो है आप लोगों को तीसरा जो फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से वो है tan 3 थीटा। tan 3 थीटा का होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते रहते हैं, इसलिए इसको ध्यान दीजिए। 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan स्क्वायर थीटा। बहुत सारे बच्चे को इसमें गलती होते रहते हैं, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, समझिए, सीखिए और एकदम इसको तैयारी रखिए। तो समझिए आप लोग। अब जो है आप लोगों को बताने वाले हैं, अब आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब जो है आप लोगों को tan 3 थीटा है ना, यहां से एक फॉर्मूला निकल सकता है tan थीटा का। tan थीटा का कितना होगा आप ही लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो 3 tan थीटा बाय 3 माइनस tan क्यू थीटा बाय 3 और डिवाइडेड बाय इसका हो जाएगा कितना 1 माइनस इसका हो जाएगा
इसका हो जाएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा बाय 3। इसका मतलब आप लोग अब इस फॉर्मूला से इसको निकालना अच्छी तरीका से जान गए होइएगा ना, तो आप लोग इसको अब अपना से डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान इसी ठोकर रखिएगा, ये जो है आपको अपने आप डेवलप होगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए, खाली इस बेसिस पे इसको कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए तो अपना लोग अभी तक कितना जान गए, टेन 3 थीटा, साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा। अब जो है अपना लोग जानने वाले हैं, अब अपना लोग जानने वाले हैं क्या चीज, कोट 3 थीटा का। कोट 3 थीटा का होता है कोट क्यू थीटा माइनस 3 कोट थीटा और डिवाइडेड बाय 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका जो फॉर्मूला होता है कोट 3 थीटा का, ये कोट क्यू थीटा माइनस 3 कोट थीटा डिवाइडेड बाय 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन आप लोगों को एक ही बात कहना चाहते हैं कि इस फॉर्मूला का ज्यादा यूज नहीं होता है, तो आप लोग इसको ज्यादा ध्यान नहीं रखिएगा। आप लोगों को जो है सिर्फ ध्यान कहां तक रखना है, टेन 3 थीटा तक। जो भी यूज होगा इसका बहुत बड़ा यूज है। अब जो है कोट 3 थीटा का भी निकल सकता है एक फॉर्मूला इसका हाफ एंगल में, तो कोट थीटा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कोट क्यू थीटा बाय 3 माइनस 3 कोट थीटा बाय 3 और डिवाइडेड बाय 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका भी सॉरी गलती हो गया, थोड़ा बट्टे में 3 हो जाएगा, तो आप लोग इसको आसानी से समझ लीजिए, इसको याद नहीं रखना है। आप लोग सिर्फ ध्यान रखिएगा कहां तक, टेन 3 थीटा तक आप लोग जान गए। अब जो है अपना लोग ये जो फार्मूला का स्टेप था वो स्टेप कितना था अपना लोग का, स्टेप 2 था। अब जो अपना लोग देखने वाले हैं स्टेप 3। चलिए तो अपना लोग अब स्टेप 3 देखने वाले हैं, और स्टेप 3 में आप लोगों को समझाने वाले हैं बहुत ही स्पेशल फार्मूला। और ये जो स्टेप है बहुत सारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको बढ़िया से देखिए, क्योंकि हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है। एक फार्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाता है, मतलब 1 प्लस cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इसका जो है डायरेक्ट यूज होता है, इसीलिए सबसे बेसी यूज होता है इंटीग्रेशन में इसका, इसीलिए डिफरेंशिएशन में भी यूज होता है और ट्रायंगुलेटिव में खास करके। तो इसीलिए इसको जल्दी से ध्यान रखिए आप लोग बढ़िया से समझ के। 1 प्लस cos 2 थीटा कहता है कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब जो है यहां से एक cos स्क्वायर निकाल सकते हैं आप लोग, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा का 1 प्लस cos थीटा इनटू में है, इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। समझिए आप लोग। अब यहां से इसका एक ये जो है डबल एंगल में है ना, मल्टीपल एंगल में। अब जो है यहाँ से एक 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, क्या होगा, इसी फॉर्मूला को देख के आप लोग बना सकते हैं। इसका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब 2 है तो 1 यूज किए, यहाँ पे 1 है तो इसमें कितना यूज करेंगे, थीटा बाय 2। अब समझ गए आप लोग, जल्दी से ध्यान दीजिए इस पे। अगला जो फॉर्मूला होगा 1 माइनस cos 2 थीटा का, इसका जो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाता है, इसका जो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब आप लोगों से यहाँ से पूछा जा सकता है यहाँ से कि sin स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा का, तो 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। समझ गए आप लोग। तो इस फॉर्मूला का यूज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होने वाला है, इसीलिए आप लोग एकदम तैयार रहिए। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा, आई 2 इनटू में है तो इसको क्या करिए, डिवाइड में डाल दीजिए। अब जो है यहाँ से एक फार्मूला और डेवलप हो सकता है कि 1 माइनस cos थीटा का आपका पूछा जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। मतलब यदि 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला पूछा जाए
तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है यहाँ से cos स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, आप लोग निकाल सकते हैं ना। इसी तरह से आप लोग sin स्क्वायर थीटा बाई 2 का भी निकाल सकते हैं। चलिए अब अपना लोग जो है तीसरा फॉर्मूला देखने वाले हैं। तीसरा जो है 1 प्लस sin 2 थीटा। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते रहते हैं। इसका जो है डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर ध्यान रहेगा ना। cos थीटा प्लस sin थीटा का, ये जो है cos थीटा है, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। ये होगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। यदि इसमें माइनस है, इसको माइनस भी लिख सकते हैं आप लोग, नहीं इसमें डबल फॉर्मूला हो गया, cos थीटा माइनस sin 2 थीटा का, cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। मतलब इसमें दो फॉर्मूला आप लोग को हो गया। अब जो है इसको जो है ऐसा भी लिखा जा सकता है, sin थीटा माइनस sin थीटा प्लस माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। मतलब डबल फॉर्मूला एक साथ है इसमें। अब जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है कि 1 प्लस sin थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। और इसमें जो माइनस होगा तो इसमें यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मतलब कि इसी से ये फॉर्मूला डेवलप होता है। तो आप लोग जो है एग्जाम के लिए खास करके इस फॉर्मूला का विशेष तैयारी रखिए, जिससे क्या होगा आप लोग को भी एग्जाम में धड़ाक से क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अब जो है जो फॉर्मूला आप लोग को बचा हुआ है उसको पार्ट 3 में क्लियर किया जाएगा। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए बढ़िया में, और मस्ती से एकदम सुरक्षित रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, और एकदम जहां भी जाइए वहां पे तहलका मचा के आइए। तो चलिए आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।